हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं टीवाई बैफ क्लास सेम 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बैफ क्लास प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड शॉर्ट नोट्स कौन से टॉपिक से करने चाहिए, कौन सा टॉपिक इजी पड़ेगा, उसमें से भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हमारे हो सकते हैं। आज की क्लास में कंप्लीट यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जो भी बच्चा अभी तक या फिर कुछ भी नहीं किया उनके लिए भी प्लस पॉइंट रहेगा, एंड जिन बच्चों ने प्रिपरेशन किया बट एक कॉन्फिडेंस चाहिए सर कि हमने जो प्रिपरेशन किया वो सही किया है कि नहीं, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले ध्यान से रखना, जो बच्चे एक टॉपर हैं की कैटेगरी में आते हैं वो भी यही प्रोसीजर यही सिस्टमेटिक मेथड से जाएंगे, ये मेरा सजेशन है। अगर प्रैक्टिकल की देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव होता है भाई, उसको आप साइड करो। क्वेश्चन नंबर 2 से एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि हर एक टॉपर बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 अपना परफेक्ट करना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 3 परफेक्ट करना चाहता है और क्वेश्चन नंबर 4 परफेक्ट करना चाहता है। और अगर आपको एफए में एक बेटर स्कोर करना है तो ये 3 क्वेश्चन में जिन बच्चों का 45 मार्क्स कवर हो गया उन्हीं का एक बेस्ट स्कोर भी होता है, क्योंकि 15 15 15 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने वाले हैं, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपको अगर बेटर करना है तो एटलीस्ट 2 सम एक टैली करना है। अगर टैली भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट पोस्टिंग तो चाहिए। सबसे पहला अगर कोई बच्चा इजी टॉपिक पिक कर रहा है कि सर सबसे इजी एंड 100% फिक्स कौन सा है, तो वो मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस शीट फॉर्मेट बेस पे। कोई बच्चा बहुत टेंशन में नहीं आएगा, जो रिवीजन की क्लास आई है वहां जाना, फॉर्मेट सिखाया हूं, फॉर्मेट रटाया हूं और 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन तीनों प्रीवियस ईयर के करा के दे दिया हूं। हर एक बच्चे को गारंटी है यहां से इजीली एटलीस्ट हर एक बच्चे को मिनिमम 12 मार्क्स मिल ही जाएगा। एंड जो बच्चा प्रॉपर टैली कर लेगा तो उसको 15 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस शीट, अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस शीट ऑप्शन में रखा है, मतलब नहीं प्रिपरेशन किया, तो क्या कर सकता है उसके बारे में भी आएंगे। बट पहले मैं इजी टॉपिक से जा रहा हूँ। फॉर्मेट भी किया तो 10 से 12 नंबर हर एक बच्चे को मिला और टैली कर दिया तो 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद आ जाना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट, अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पढ़ा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट में भी आप पिक करना डिबेंचर या बॉन्ड करके देखना आएगा, ये वाला टॉपिक पिक करना। 15 मार्क्स का सीधा है और ये एक ऐसा टॉपिक है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 15 आउट ऑफ 15 दिला भी देगा, क्योंकि इसमें कभी भी एडवांस लेवल नहीं है भाई। 2 से 3 ही केस बनते हैं। अगर प्रैक्टिस आपने कर लिया तो डिबेंचर या बॉन्ड वाले तो आपका इजीली 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। मतलब ये 2 टॉपिक आपके 15 मार्क्स के कंपलसरी वाले हैं, पढ़ लेना। शेयर की बात नहीं किया, ध्यान रखना, जिन्होंने प्रिपरेशन किया होगा उनको पता होगा इन्वेस्टमेंट में हमारा शेयर भी है डिबेंचर भी है, दोनों आते हैं। तो 2 में से कोई एक पिक करो। इजी कौन सा है? मेरा सजेशन है डिबेंचर, आपका इजी है तो डिबेंचर को पिक कर लेना। लास्ट टॉपिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है म्यूचुअल फंड। कौन सा पढ़ना है बच्चा पार्टी? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अगर आप क्लासीफाई करोगे तो एक छोटे लेवल के सम होते हैं, मतलब बेसिक सम होते हैं, बाद में एडवांस लेवल के सम होते हैं। ये जो बेसिक वाले सम है 8-7 के पैटर्न में पूछे जाएंगे। जो बेसिक सम है मतलब छोटे लेवल के सम है वो आपका 8-7 का पैटर्न लेके चलेगा। और जो आपके एडवांस वाले सम हैं वो सीधा 15 मार्क्स के टॉपिक लेके चलेंगे। पहले आपको 8-7 पे फोकस रखना है, 8-7 का हो गया देन आपको एडवांस वाला भी सम कर लेना है। अगर ये 3 टॉपिक जो बताए गए हैं अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया तो 45 का प्रैक्टिकल आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये मैं दिखा रहा हूँ आपको 23-24 का जो आपका पेपर हुआ है ना, वहाँ से मैं मैच करा देता हूँ। अगर 24 का पेपर आप एनालिसिस करते हो, इलेक्ट्रिसिटी के ऑप्शन में हाउसिंग सोसाइटी बना है। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिसिटी नहीं करना चाहता है तो उसको हाउसिंग सोसाइटी करना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि उसके ऑप्शन में वही देखने मिल रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कवर किया तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिसिटी आपका कवर हो जाएगा। शेयर के ऑप्शन में डिबेंचर आया है तो मैंने सजेशन दिया था डिबेंचर प्रैक्टिस कर लेना। म्यूचुअल फंड के साथ इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन में म्यूचुअल फंड का एडवांस लेवल का समय क्योंकि 15 मार्क्स का है, तो यहाँ पे देखो ये बेनिफिट मिला।
इलेक्ट्रिसिटी में रिजर्व एंड सरप्लस बनाने के लिए बोला गया था, इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब नोट्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है, ये भी इजी था। अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी किया होगा तो ये टॉपिक भी उनका उसमें ऑलरेडी कवर हुआ होगा। 23 का पेपर पैटर्न जब आप देखते हो तो इलेक्ट्रिसिटी के ऑप्शन में हाउसिंग सोसाइटी है, डिबेंचर के ऑप्शन में डिबेंचर, डिबेंचर के ऑप्शन में डिबेंचर, तो ये देखो प्लस पॉइंट आपको मिला। दोनों में से जो इजी लगेगा वो आप सॉल्व कर लेना। लास्ट आपका म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में म्यूचुअल फंड, यहाँ पे 2 सम आए थे, ध्यान रखना 8-7 वाला 2 सम आया था और यहाँ पे एडवांस वाले सम आएंगे, तो ये मैं बताया था प्लस पॉइंट रहेगा। बेसिक सम मतलब छोटे सम रहेंगे तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसके बाद एडवांस पे जाना, क्योंकि छोटे सम इन केस अगर म्यूचुअल के ऑप्शन में म्यूचुअल आया तो 2 छोटे सम रहेंगे, उसके ऑप्शन में एक एडवांस वाला सम आपको देखने मिलेगा। तो 23-24 के पैटर्न के हिसाब से आप देख रहे हो, अगर ये 3 टॉपिक जो मैंने बताए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेस्टमेंट में अपना डिबेंचर या बॉन्ड, म्यूचुअल फंड के दोनों कवर कर लिया तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। अब डाउट जो आया था इलेक्ट्रिसिटी सर अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको हाउसिंग सोसाइटी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सर मैंने डिबेंचर नहीं किया है तो आपको शेयर्स प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड तो कंपलसरी टॉपिक है, हर एक बच्चे को प्रैक्टिस करना है, वो चैप्टर आप ऑप्शन में नहीं रख सकते, ऑप्शन में रखोगे तो आपके लिए लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो प्रैक्टिकल को लेकर जो डाउट कंफ्यूजन था, कौन सा चैप्टर ऑप्शन में है, किसके ऑप्शन में कौन सा आ सकता है, हर एक मैंने बता दिया, क्लियरिटी आई थिंक हर एक बच्चे को मिली होगी। शॉर्ट नोट्स पे आते हैं जरा, वहाँ पे अब ध्यान से सुनना और समझना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का प्रैक्टिकल किया है, जैसे डिबेंचर या बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट किया, इन्वेस्टमेंट में 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। 4 से 5 में आप जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, बोनस शेयर राइट शेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये 3 टॉपिक जो दिख रहे हैं ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो 3 में से कोई एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। नेक्स्ट जैसे अगर म्यूचुअल फंड की बात करोगे, एनएवी सीधा क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड पूछेगा, क्लोज इंडेड ओपन इंडेड का कॉन्सेप्ट आपको पूछेगा, मतलब ऐसे 3 से 4 टॉपिक पढ़ लेना, उसी में से आपका टॉपिक बन जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पिक किया होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा। अदरवाइज नोट्स ऑफ अकाउंट में वहाँ से रिजर्व एंड सरप्लस आपसे पूछा जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाओ, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आती है, कौन कौन से रिजर्व आते हैं, एंड नेट प्रॉफिट का कैसा कॉन्सेप्ट आप सेटल करोगे, उसको लेके यहाँ पे बेसिकली पूछे जाएंगे। तो ये सिंपल सजेशन ये है कि जो भी चैप्टर आप पिक करना, उसके 3 से 4 मेन टॉपिक जो होते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेना, तो वहाँ से इजीली आपका एक शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर से कवर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर से एक एक पूछे जाते हैं, हर चैप्टर से एक शॉर्ट नोट्स। उसके लिए पढ़ना कितना, 3 से 4 क्वेश्चन बट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका एक शॉर्ट नोट्स कवर होता है। क्लियर? तो मुझे लग रहा है बैक वाले बच्चों को जो प्रैक्टिकल को लेके डाउट कन्फ्यूजन था, शॉर्ट नोट्स को लेके था, वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुई होगी तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।